हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 2025 के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स वाले सवाल मैंने आज यहां पे डिस्कस करने हैं, जरूर इन पे फोकस करें। पहला सवाल है इंडियन ज्योग्राफी से। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो टुवर्ड्स द नॉर्थ, और साउथ जाते जाते ब्रॉडर हो जाते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड करती है अप टू 500 किलोमीटर इन द सी, जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है गुड पोर्ट्स और हार्बर्स का डेवलप होना। फिर वेल डेवलप्ड डेल्टास पाए जाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टास नहीं पाए जाते। अब यहां पे आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओनली वन। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूं। देखिए, समझने का और याद रखने का तरीका हमेशा बेसिक से आएगा। तो बेसिक की शुरुआत कब हो रही है? जब हम बात करते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट जा रही थी। अब जब दोनों का टकराव हुआ है ना, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव की हम बात करते हैं, हम कहते हैं यहां पे हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। बिल्कुल सही। लेकिन डू यू रियलाइज कि अगर हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई है तो पेनिनसुलर प्लाटू तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। तो जब टकराव हुआ है, अगर यहां पे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई है, ये एनर्जी आगे भी तो ट्रैवल की होगी, पेनिनसुलर प्लाटू को भी तो इंपैक्ट किया होगा टकराव ने। तो इंपैक्ट हुआ है। सबसे पहला इंपैक्ट क्या था कि ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला पार्ट था ना, जो वेस्टर्न पार्ट था पेनिनसुलर ब्लॉक का, वो जो है सबमर्ज हो गया। अब यहां पे एक स्पेसिफिक चीज हुई, जब ये सबमर्ज हुआ यहां पे एक ब्रेकेज हो गया, यानी यहां पे ब्रेकेज हुआ, ये पार्ट तो सबमर्ज हो गया, पैरेलली यहां पे ब्रेकेज की वजह से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब हुआ क्या कि ये पार्ट तो बहुत ही ज्यादा सबमर्ज रहा, लेकिन इस पार्ट का टिल्ट टुवर्ड्स ईस्ट आ गया। अब टिल्ट का एडवांटेज क्या हुआ, या टिल्ट का जो फाइनल कॉन्सिक्वेंस था वो क्या था? एडवांटेज से बेटर कॉन्सिक्वेंस शब्द है कि मेजॉरिटी रिवर्स इसी तरफ आकर गिरने लगी। क्यों? क्योंकि टिल्ट इस तरफ भी एग्जिस्ट कर रहा था, ब्रेकेज इस तरह की हुई थी, राइट? अब इससे क्या हुआ? बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं, बहुत सारा सेडिमेंट्स यहां पे इकट्ठा होने लग गया। इसी की वजह से यहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो एक्सटेंशन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी पाई जाती है। अब कंपेयर करते हैं, यहां जमीन ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में यहां पे गहराई ज्यादा है, राइट? बिकॉज देयर इज नो एक्सटेंशन, डायरेक्टली जो है सबमर्ज हो जाता है आपका ये जोन। तो जहां भी सबमर्जेंस इजीली होगी, गहराई होगी, वहां पे पोर्ट्स बनाना भी आसान होगा, शिप्स का आना भी आसान है। जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही एक्सटेंडेड है, वो आइडियल नहीं मानी जाती है पोर्ट्स और हार्बर्स के बनाने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहां पोर्ट्स एंड हार्बर्स है नहीं, लेकिन हाँ, ज्योग्राफिकली जब हम बात करते हैं तो ये कंडीशन आइडियल नहीं मानी जाती। अब वहीं अगर मैं डेल्टास की बात करूं, है ना, तो यहां पे भी आप समझिए कि रिवर्स अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। जब वो सेडिमेंट्स यहां पर आते हैं, उनसे डेल्टा की फॉर्मेशन हो रही है। तो क्योंकि रिवर्स इस तरफ आ रही हैं, तो डेल्टास भी यही बनेंगे, क्योंकि सेडिमेंट्स भी यहीं आ रहे हैं। और वेस्टर्न कोस्ट में इतनी कोई सिग्निफिकेंट रिवर्स तो नहीं जा रही है ना, क्यों? क्योंकि टिल्ट इस तरफ था, इसीलिए वहां पे डेल्टास की बात नहीं होती। अब अगर क्वेश्चन को आप देखो तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि ईस्ट में डेल्टास बनेंगे, वेस्ट में डेल्टास जो है नहीं बनेंगे। वहीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड करेगी, और इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स का बनना। अब कंसेप्चुअली ये दो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। जो पहला पॉइंट है ना, अब ये फैक्चुअल डेटा है, आपको याद करना है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मिडिल से नैरो है और नॉर्थ एंड साउथ में जाओगे तो ब्रॉडर है। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि नॉर्थ में नैरो है, साउथ में ब्रॉडर है? नहीं, मिडिल में नैरो है और नॉर्थ एंड साउथ में जाते हुए ब्रॉडर हो जाते। तो जितना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही फैक्ट्स भी याद रखने इंपॉर्टेंट है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि कौन से ऐसे 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया को इंपैक्ट करते हैं, राइट? अब यहां पे आप कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे कुछ चीजें अभी हमने पढ़ी हैं, कीवर्ड्स देखते हैं। सबसिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, है ना, जिससे सबमर्जेंस हुआ, अभी पढ़ा हमने। अपहीवल ऑफ हिमालयाज, जिससे कि फॉल्टिंग भी हुई है, और टिल्टिंग पेनिनसुलर ब्लॉक की फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। अब ध्यान देना, यहां पे इनकरेक्ट क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी। यहां पे थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए, यहां पे जब भी पेनिनसुलर ड्रेनेज की हम बात कर रहे हैं, राइट, हमें पता है ये पार्ट का सबसिडेंस हुआ है। यहां पे हमने देखा ब्रेकेज भी हुआ है, जिसकी वजह से रिवर्स इस तरफ आ रही है। अब यहां पे जो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारी ऐसी रिवर्स है, आप देख सकते हैं, जो ऊपर की तरफ भी जा रही हैं। क्यों जा रही होंगी? क्योंकि लैंड की ओरिएंटेशन उस तरफ होगी, है ना। रिवर्स यहां आ रही थी क्योंकि ओरिएंटेशन इस तरफ थी। रिवर्स ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि ओरिएंटेशन उस तरफ है। तो यहां पे आपने पढ़ा भी होगा कि नर्मदा रिवर फॉल्ट में बहती है ना। तो जो ये फॉल्ट्स है, ये गैप्स ही तो हैं। तो यहां पे देयर इज अ ब्रेकेज, जिसकी वजह से टिल्ट जो है दूसरी तरफ हो चुका है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि यहां पे सबसिडेंस हुआ है, यस, राइट। यहां पे भी टिल्ट कुछ इस तरफ है, दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द रिवर्स ईस्टर्न तरफ आ रही हैं, एंड देयर इज अ ब्रेकेज हियर, जिसकी वजह से टिल्ट जो है आप देख सकते हैं किस तरफ आ रहा है। तो ये बेसिक 3 पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये 3 बेसिक जो है पॉइंटर्स हैं, राइट। तो ये पॉइंटर्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब ये ना बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एलुवियल सॉइल, सलाइन सॉइल, रेड सॉइल कहां कहां पे पाई जा रही है, आपको बताना है कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। अच्छा, यहां पे एक स्पेसिफिक पॉइंटर मैं आपको दिखाना चाह रही थी, कितने करेक्टली मैच्ड है, सारे करेक्टली मैच्ड है। अब ध्यान देना, यहां पे ना एलुवियल सॉइल की हम बात करते हैं। अब एलुवियल सॉइल की जब भी बात होती है, हमें पता है पहाड़ों से आती है एलुवियल सॉइल, तो पहाड़ों से नदियां अपने साथ लेकर आती हैं। तो हिमालय से नदियां अपने साथ एलुवियल सॉइल लेकर आ रही है, यहां पे पाई जा रही है। अब देखिए, ये एलुवियल सॉइल का जो है पॉइंट है। सिमिलरली यहां से गोदावरी कृष्णा कावेरी आप देख सकते हैं, यहां पर भी एलुवियल सॉइल है, कोस्ट पे भी। कैसे? क्योंकि नदियां लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अपने साथ जो है सॉइल लेकर आ रही है ना, तो उसको एलुवियल सॉइल कह रहे हैं। अब यहां पे जो चीज मिस हो जाती है, आप ध्यान दीजिए, एलुवियल सॉइल राजस्थान में भी नैरो कॉरिडोर में है, राइट, और आप देख सकते हैं गुजरात तक भी एक्सटेंड करती। यहां जो चीज हम भूल जाते हैं कि जितनी भी रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट, उनसे एलुवियल सॉइल आ रही है। और आप देख सकते हैं कुछ जो इसके पैरामीटर्स हैं, या रादर कुछ हद तक ये सॉइल आपको नैरो कॉरिडोर राजस्थान और गुजरात में भी मिलती है। ये पॉइंट मिस हो जाता है और एब्सोल्युटली एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, हमारे टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, राइट। अब रेड सॉइल की बात कर लेते हैं। रेड सॉइल भी आप देखोगे डेक्कन प्लेटू के बगल में रहती है, राइट। दिस इज योर डेक्कन प्लेटू, दिस इज योर डेक्कन प्लेटू। तो आप देख सकते हैं रेड एंड येलो सॉइल इसके ईस्ट में, इसके साउथ में, राइट। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सलाइन सॉइल्स आप याद रख सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक जोन्स में है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे पॉइंट क्या था, एलुवियल सॉइल के जोन्स को बताना, राइट। आप देखिए एलुवियल सॉइल डिपोजिशनल सॉइल्स हैं, डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स होती है। यहां पे राजस्थान और गुजरात का पॉइंट जो है मिस हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, व्हाट टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस हैव कॉज्ड डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशंस, शील्ड, फ्लड, कंपोजिट, कैल्डेरा। यहां पे याद रखिएगा, जब भी ट्रैप फॉर्मेशंस की बात होती है ना, डेक्कन ट्रैप्स की बात होती है कुछ इस तरह। आप देखते हो जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे फ्लड बसाल्टिक लावा है उसकी बात होती है। आप देख भी सकते हैं यहां पे फ्लड बसाल्टिक लावा की बात होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। मैं आपको दिखाती भी हूं कि आउटपोर होता है फ्लूइड लावा का फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तभी जो है ट्रैप्स जैसी चीजें बनती है। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको ना फिशर वोल्केनिक रॉक से भी एसोसिएट किया जाता है, फिशर वोल्केनिक रॉक्स, राइट। बेसिकली होता क्या है ना, फिशर वोल्केनिक रॉक्स की जब भी मैं बात कर रही हूं तो ना आप देखोगे कि जब भी लावा बाहर आ रहा है ना, तो यहां पे आप देखोगे हम बसाल्टिक लावा की बहुत बात करेंगे। आप देखोगे फ्लड बसाल्टिक प्रोविंसेस,
तो यहां पे ना आप देखोगे, एक बेसिक सी चीज समझिए आप, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स से देयर इज मैग्मा। अब मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है ना। अब मैग्मा बाहर आने की कोशिश तो कर रहा है, जरूरी नहीं है हमेशा क्रस्ट तोड़ के बाहर आए ही, है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्रस्ट तोड़ के बाहर आए, यहां आके कूल हो गए, बट देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि क्रस्ट के अंदर ही कहीं तक ये लावा पहुंचा और वहीं कूल हो गया। नाउ इन दिस सिनेरियो, जब आपका लावा मैग्मा अर्थ की क्रस्ट पे कूल होता है, तब इसका नाम होता है बसाल्ट। पर जब ये अर्थ की इंटीरियर में ही कूल हो जाता है, इसका नाम होता है ग्रेनाइट। तो जो भी बसाल्टिक रॉक्स हैं, यानी जो भी अर्थ की क्रस्ट पे आके कूल डाउन हुआ है लावा, राइट, इसके लिए आप फिशर वोल्केनिक रॉक्स भी शब्द इस्तेमाल करते हो जब इन रॉक्स की बारी आती है। तभी भी जब आप डेक्कन प्लेटो की बात करते हो, यहां बसाल्टिक लावा की बात करते हो, इसीलिए फिशर वोल्केनिक रॉक्स की भी यहां पर बात होती है और यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है। तो ये डिफरेंट तरीके के नाम हैं जो आप यहां पर बता सकते हो। अब एक हम PYQ देखते हैं। अब देखिए, सवाल कहता है 2004 सुनामी ने लोगों को रियलाइज कराया कि मैंग्रोव्स एक सेफ्टी हेज की तरह एक्ट करते हैं अगेंस्ट कोस्टल कैलेमिटीज। ऐसा क्यों? इनमें क्या ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन है? तो फंक्शन आप याद रखिएगा, यहां पे ऑप्शन है डी। पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूं। अब आप देखिए यहां पे इसकी जड़ों की तरफ ध्यान दीजिए, जो मैंग्रोव्स की जड़ें हैं। तो होता क्या है कि बहुत ही ज्यादा जो है रूट्स जो है इनकी बहुत ही ज्यादा जो है अपरूट नहीं होती। अगर आप देखें, बहुत ही एक्सटेंसिव रूट्स हैं यहाँ पे। तो यदि बहुत ज्यादा कोस्टल कैलेमिटी आ भी रही है तो इजीली अपरूट नहीं होती है, इसीलिए जो है इनको एज सेफ्टी हेज भी माना जाता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स इजीली। क्यों? बिकॉज इनके रूट्स बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव होते हैं। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया है। हमारी टेस्ट सीरीज जो शिखा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, उनमें भी इन क्वेश्चंस को जो है हम बहुत ही डिटेल में इनका रेफरेंस लेते हैं। और दैट्स इट फॉर द डे। ऐसे ही और कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।